चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आइए आज बात करते हैं सेट नंबर 5 की। चलिए सेट शुरू करने से पहले एक बार आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि आप लोग जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठाइए। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत रहे एक बार रिपीट करके उसको देख लें। ठीक है, और इसे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को। तो चलिए शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये है, दिया हुआ है बी 2, बी का कितना 2, डी का 4, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, पी का 16। अब देखिएगा 2 से 4, 2 से 4 वृद्धि 2 का है, 4 से 6 वृद्धि 2 का है, 6 से 9 वृद्धि 3 का है, 9 से 12 वृद्धि कितना का 3 का है, 12 से 16 वृद्धि कितना 4 का, 2 का हुआ 2 का, फिर 3 का 3 का, तो अगला 4 का हुआ है तो अगला फिर से 4 का होगा। 16 प्लस 4 कितना 20, और 20 पर लेटर कौन सा आएगा तो कहेंगे टी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 1 नंबर ऑप्शन में है। चलिए बिना अतिरिक्त समय गवाए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ध्यान से अगर देखिएगा 12 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो 12 10 तो बीच में कितना 11 का स्क्वायर होगा। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 19 था, यहाँ 17 था, यहाँ ओ का 15 था। बताएंगे 19 से 17 हुआ 2 का कमी है, 17 से 15 हुआ 2 का कमी है। इसका मतलब भी यहाँ भी क्या था 2 का कमी था। तो W का 23 में 2 कम करेंगे क्या होगा 21, और 21 पर यहाँ आने वाला लेटर क्या होगा तो कहेंगे U होगा। यानी आंसर हमारा हुआ U 121, और U 121 ऑप्शन नंबर किसमें 4 में है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 11, 23, 48, 99, 202। अब ये समझना है कि 11 से 23 कैसे हुआ, तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो कहेंगे 11 को 2 से गुना किया, 11 दूना 22 प्लस 1 23 है। अगला 23 से कितना 48 हो गया, तो 23 को 2 से गुना किया, 23 दूना 46 प्लस 2 48 है। 48 से 99 हुआ, 48 दूना 96 प्लस 3 99। अगला 99 से कितना है 202, तो 99 को 2 से गुना करेंगे और प्लस देखिएगा +1 +2 +3, अगला +4। 202 गुना 2 404, 404 और 404 प्लस 4 कितना 202 गुना 2 400 कितना 4, और 404 प्लस कितना 3 दूना 1, 3 दूना 46, 2 48, 48 दूना अच्छा 48 दूना 1 सेकेंड यहाँ, हाँ 204। अगला यहाँ से खोजना था तो इसमें गुना कितना से 2 से प्लस 5, ये तो 99 को 2 से गुना किया प्लस 4 जोड़े तो 202 आया। अगला 202 को 2 से गुना 404 प्लस 5 400 कितना 9, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है 2 नंबर ऑप्शन में है। चलिए आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कहता है धागा है, कपास है, मिट्टी है, कपड़ा है, चिथड़ा है, पौधा है। तो हमें कपड़ा बनाना है। क्या बनाना है कपड़ा। तो कपड़ा बनेगा कैसे, तो सबसे पहले कपड़ा बनाने के लिए धागा चाहिए। धागा कहाँ से मिलेगा, कपास से मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी लेंगे। क्या लेंगे, मिट्टी। मिट्टी में क्या लगाएंगे, तो मिट्टी में पौधा लगाएंगे। पौधा लगाएंगे। अब पौधा से हमें क्या मिलेगा, क्या पौधा से हमें धागा मिलेगा, नहीं, पौधा से कपास मिलेगा। कपास का क्या बनेगा, धागा बनेगा। धागा से क्या बनेगा, कपड़ा, और कपड़ा से चिथड़ा मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर है 3 6 2 1 4 5, 3 6 2 1 4 5। आगे बढ़िएगा, सवाल अगला है। कल लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज और छापना। तो आपको किताब छापना है, तो किताब छापने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, तो सबसे पहले लकड़ी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, लकड़ी। लकड़ी को कहाँ भेजेंगे, तो कहेंगे कारखाना में। कारखाना में जाएगा तभी वह क्या बन के आएगा, कागज बन के आएगा। क्या बन के आएगा, कागज। और कागज पर क्या होगा, छपाई होगा। कागज पर जब छपाई होगा तो फिर वह किताब का रूप ले लेगा, यानी लास्ट में बुक हो जाएगा। 1 3 4 5 2, और ये किस ऑप्शन में है, 1 3 4 5 2, ऑप्शन नंबर किसमें, बी में है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे।
सवाल नंबर अगला है ये, दिया हुआ ए, यहाँ डबल बी ए, फिर सी, यहाँ डी, यहाँ ई है। इसका मतलब है इसमें जो इंक्रीजमेंट हो रहा है हर एक बार एक एक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, पहले बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई देखने को मिला है। तो यहाँ पे डबल ए है तो डबल ए देंगे, डबल ए डबल बी, फिर डबल ए है, सी है तो डबल सी हो जाएगा, फिर यहाँ डबल ए है, डी है तो डबल डी हो जाएगा। अगला डबल ए ई है तो और डबल ई हो जाएगा। तो डबल ए डबल बी, डबल ए डबल सी, डबल ए डबल डी, डबल ए डबल ई, ये पैटर्न बना। इस पैटर्न में हमने क्या क्या फिल किया, ए सी ए डी ई, ए सी ए डी ई, ऑप्शन किस में है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न के एक श्रृंखला में समीपवर्ती वर्णों के बीच कुछ वर्ण छूट गए हैं, प्रत्येक बार एक वर्ण कम होता है। अच्छा, प्रत्येक बार एक वर्ण क्या होता है, कम होता है। अब बताना है यह नियम किस में पालन है। प्रत्येक बार एक वर्ण क्या होता है, कमते जाता है। देखेंगे किस में एक वर्ण कमते जा रहा है, तो यहाँ 13 था, ठीक है, यहाँ कितना 19 हो गया, 13 से 19 -6 हो गया, 19 से कितना 25 के कितना हो जाएगा, तो इसमें भी सॉरी 13 से 19 +6, यहाँ भी कितना +6। क्या इसमें वर्ण कम रहे क्या, नहीं कमा। अगला यहाँ पे 9 है, 9 से 13, 9 से कितना 13, कितना 4 का वृद्धि है। अगला यहाँ पे m से t, m से क्या t, 13 से 20 7 का है, कितना का 7 का, और 20 से 24 कितना का 4 का। देखिए 4 का 7 का फिर 4 का, क्या ये सीक्वेंस में है क्या, नहीं। यहाँ क्या बोला था, प्रत्येक बार एक वर्ण कम होता है, इसका मतलब हर एक बार एक एक कमता है, सीक्वेंस में होना चाहिए। अगला 2 है, 8 है, n का 14, s का 19, v का 22, 2 से 8 6 का। अगला 8 से 14, यहाँ भी 6 का। अगला 14 से 19 5 का। अगला यहाँ 19 से 22, 20 21 22 3 का। बताएंगे 6 6 5 3, अगर कमना था तो 6 5 4 3, अगर ऐसे कमता तो सही हो जाता। अगला देखेंगे 20 है, 26 है, 5 है, 9 है और 12 है। 20 से 26 6 का वृद्धि, 26 से 5 कितना का 5 का, 5 से 9 4 का, 9 से 12 3 का। क्या एक पैटर्न डेवलप किया, 6 5 4 3। अब जब ये पैटर्न डेवलप किया तो इस पैटर्न किस ऑप्शन में अवेलेबल था, 4 नंबर ऑप्शन में। आंसर हमारा क्या होगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। a बराबर 85 20 और 5, ठीक है, 126 से 24 6। तो क्या कहता है, इसको हम किस प्रकार से हल करें कि ये बीच वाला नंबर आ जाए। तो 85 था, इस 85 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, कितना बार में कटेगा, 17 बार में। अब अगर हम 17 में 3 जोड़ते हैं तो ये हमारा 20 मिडिल का नंबर आ जाता है। उसी प्रकार से 1 2 6 है, इसको डिवाइड कितना से 6 से, कितना बार में, 2 6 दूना 12 21 बार में। और अब यदि हम इसमें 3 जोड़ें तो 21 + 3 कितना 24 हो जाता है। मतलब पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करना है। 175 डिवाइड बाई कितना 7, 7 से 7 दूना 14, 7 5 35, 25 हो गया। और ऐड कितना करना था 3, तो 25 + 3 कितना 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो कहेंगे सी में उपस्थित है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता ए का अर्थ मल्टीप्लाई, बी का अर्थ डिवाइड, सी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सही है। आइए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 5A, B 35, C 1। ए का अर्थ क्या था, मल्टीप्लाई, तो चलिए एक जगह पर हम रख देते हैं क्या, मल्टीप्लाई। बी का ए का अर्थ क्या था, मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 था ना, 5 × 7, ठीक है। अगला बी का अर्थ क्या था, तो बी का अर्थ था डिवाइड, रख दिया जाए। अगला सी का अर्थ क्या है, तो कहेंगे सी का अर्थ है माइनस, तो माइनस रख देंगे। 7 5 कितना हो गया 35, और इसको भाग देंगे किससे 35 से, मतलब ये कहेंगे 5 × 7 डिवाइड बाई कितना 35, 35 से 35 खत्म हो जाएगा -1, तो यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 चला जाएगा 0,
बताएंगे क्या 0 उपस्थित है, तो कहेंगे है, तो पहला आंसर हमारा क्या था, सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। कहता प्लस माइनस वर्टिकली लाइन फाई मल्टीप्लाई और ए बॉक्स क्रमशः बड़ा है, नहीं छोटा है, छोटा है नहीं बड़ा है, बराबर है और नहीं बराबर है। चलिए समझिएगा, ये जो प्लस है ये प्लस का अर्थ बताता है क्या, ये प्लस का अर्थ बताता है बड़ा है। प्लस का अर्थ क्या बताता है, ग्रेटर देन। अगला ये जो माइनस है इसका अर्थ बताता है नहीं छोटा है, नहीं छोटा है, इसका मतलब छोटा क्या है, नहीं है। अगला फिर कहता है ये वर्टिकली लाइन है, इसका अर्थ बताता है क्या, छोटा है, इसका अर्थ क्या बताता है, छोटा है। क्लियर। अगला नहीं बड़ा है, ये जो हमारा हुआ ये इसका अर्थ कहता है नहीं बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं है, ये कर दिए। अगला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बताता है, तो कहता है बराबर है, मल्टीप्लाई का साइन क्या दिया, ये बराबर। अगला आया ये बॉक्स, ये बॉक्स का अर्थ क्या दिया है, तो बॉक्स का अर्थ दिया है नहीं बराबर है, इसका मतलब ये इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है। अगर ये समझ गए तो अब हम इस सवाल को हल कर सकते हैं आसानी से। x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x, ये बॉक्स दिया हुआ है। अगला प्लस y है, अगला प्लस z है। ये बॉक्स का मतलब क्या है, तो कहेंगे बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह जो है बराबर नहीं है। क्लियर। प्लस का मतलब क्या था, बड़ा है, प्लस का मतलब क्या है, बड़ा, तो यहाँ लिख सकते हैं बड़ा है। अब ये समीकरण हमारा आया। अब यह समीकरण ऊपर दिए गए किस ऑप्शन के हिसाब से सही है जो बताना है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन x प्लस वाई, प्लस का मतलब क्या, ग्रेटर देन, प्लस का मतलब ग्रेटर देन, और इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं, बराबर क्या नहीं। अब देखिएगा क्या ये इसके हिसाब से सही या गलत, ठीक है, यही चेक करना है। हर एक ऑप्शन में हम लिख दे रहे हैं ये है, इसका मतलब बराबर बड़ा नहीं है और इसका मतलब छोटा नहीं है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब है बराबर नहीं है और इसका मतलब है छोटा नहीं है। छोटा क्या है, नहीं है, ठीक है, छोटा नहीं है। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब इक्वल टू है, इक्वल टू, और ये इसका मतलब लेस देन है, इसका मतलब क्या है, लेस देन। अब आप यहां देखिएगा x बराबर नहीं है y के, x बराबर क्या है, नहीं है किसके, y के, और y बड़ा है किससे, z से। यहां पर देखेंगे क्या दिया हुआ है, ये जो है छोटा नहीं है और ये जो है बड़ा नहीं है। क्या ये समीकरण इससे सेटिस्फाइड होगा, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्या नहीं होगा। दूसरा यहाँ कहता है x बराबर y नहीं है, चलिए ठीक नहीं था, लेकिन अगला जो है y और z में कहता है y बड़ा भी नहीं है z से, लेकिन यहाँ तो y बड़ा था, किससे बड़ा था, z से बड़ा था, लेकिन ये कहता है y बड़ा नहीं है z से, इसका मतलब ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला x और y में कहता है x y के बराबर नहीं, ये कहा है बराबर है। दूसरा y z से, y क्या है, z से बड़ा है, लेकिन ये कहता है क्या, z ही बड़ा है y से। बताएंगे क्या इसका ठीक उल्टा है या नहीं, यहाँ पे कहेंगे बिल्कुल उल्टा है सर, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, x बड़ा है y से, यहाँ क्या था, बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है इसका मतलब है बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, तो क्या कहता है यहाँ बड़ा है, यहाँ क्या है, बड़ा है। दूसरा y बड़ा है z से, यहाँ कहता है y और z बराबर नहीं है, तो y जब बड़ा होगा z से तो क्या बराबर होगा, नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या था, परफेक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है, नीचे पहली पंक्ति में बड़े अक्षर था, दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं, दिए गए अक्षरों के लिए सही कूट निकालना है।
जैसे यहाँ बी है तो बी के लिए कूट क्या आया था, बी के लिए एक लाइन आया था। अगला ई है, ई के लिए कूट क्या आया, डिवाइड आया है। ए के लिए कूट क्या आया, प्लस आया है। एस के लिए कूट क्या दिया है, तो एस के लिए हैश दिया था। अगला टी के लिए क्या दिया था, तो टी के लिए डबल लाइन का इस्तेमाल किया था। अब बताएंगे ऐसा किस ऑप्शन में अवेलेबल है, कहेंगे ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा था a बराबर 1, LATE लेट बराबर 38, तो इसका क्या होगा, समझिएगा। a का पोजीशन 1 होता है, यहाँ l का पोजीशन 12, 1, 20 और कितना 5। अगर हम सभी को जोड़ दें 20, 10, 30, 2, 32, 1, 33 प्लस 5, 38, सबका सम यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका सम निकालना है। 18, 5, 2, 21 और 20, सबको जोड़िएगा, ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 प्लस 2 20, 20 40, 20 60, 1 61 और 5, 61 प्लस 5 कितना 66, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, यह बताइए अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा। बहुत आसान सा सवाल है, कैसे देखेंगे। हमें पता है डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन 4 है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन है। कहता है राम का मुंह जो है उत्तर पश्चिम में है, उत्तर और कहाँ पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन होगा, तो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इसके ठीक विपरीत जो होगा ये उत्तर पश्चिम में होगा। और यहाँ चेहरा किसका है, तो कहेंगे राम का, ठीक है, राम का चेहरा कहाँ, उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसके बाद क्या कहता है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त का अर्थ दक्षिण नहीं लगाएंगे, दक्षिणावर्त का अर्थ होता है राइट घूमना। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, राइट, और राइट में कितना घूमा, 90 डिग्री घूमा। आगे इसके बाद हुआ है 180 डिग्री वामावर्त घूमा, वामावर्त का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट में कितना 180 डिग्री। आगे कहता है इसके बाद उसी दिशा में मतलब किधर, लेफ्ट में ही कितना घूमा, 90 घूमा, लेफ्ट में क्या घूमा 90, यानी टोटल इसके द्वारा इस प्रकार से मूव किया गया, राइट में 90, लेफ्ट में 180, फिर लेफ्ट में 180। क्लियर है। अब करना क्या है, राइट का 90 लेफ्ट का 90 सेम हो जाएगा, राइट का 90 लेफ्ट का 90 क्या होगा, सेम। जैसे मान लीजिए हम उत्तर दिशा में हैं, ठीक है, यहां से राइट घूमेंगे, तो जैसे ही राइट घूमते हैं तो मेरा राइट घूमने का अर्थ 90 डिग्री होता है, और फिर से लेफ्ट घूमेंगे तो फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे, आएंगे या नहीं। तो यहाँ 90 लेफ्ट 90 राइट दोनों सामान्य हो गया। अब हमारा क्या बचा, 180 डिग्री लेफ्ट में इसको घुमाना था। कहाँ घुमाना था, 180 डिग्री लेफ्ट में। अब 180 डिग्री जब हम इसको लेफ्ट घुमाएंगे तो ये है, लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉक, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, या कह सकते हैं 180 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, 180 का मतलब अपोजिट। जैसे अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में है, कहाँ है, नॉर्थ में, और यह यहाँ से 180 डिग्री घूमता है लेफ्ट में, तो 180 घूमेगा तो सबसे पहले 90 इधर घूमेगा, फिर अगला 90 इधर घूमेगा, तो ये 90 प्लस 90 कितना 180 हो जाएगा। तो पहले नॉर्थ में था, अब कहाँ पहुंच गया, साउथ में। देखिएगा यहाँ से घूमा 90, फिर यहाँ से घूमा 90, 90 प्लस 90 कितना 180 हो गया। ठीक वैसे ही अब इस व्यक्ति को 180 घुमाएंगे, कहाँ घुमाएंगे 180, तो यहाँ से ये व्यक्ति यहाँ आएगा सबसे पहले, तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कितना है 45, यहाँ से यहाँ कितना 45, 90, फिर यहाँ से यहाँ चलेगा, ये भी कितना 45, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 45। इसका अर्थ ये हुआ नॉर्थ वेस्ट में था, यहाँ से 180 घुमा, ठीक इसके विपरीत कहाँ हो गया, साउथ ईस्ट में हो गया। कहाँ हो गया, साउथ ईस्ट में। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी दिशा में खड़ा है, वहां से अगर 180 डिग्री घूमेगा, लेफ्ट घूमे या राइट, तो सेम डायरेक्शन में, सॉरी विपरीत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ, साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूर्व।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता ए और बी भाई है। ए और बी क्या है? भाई। चलिए ए और बी दोनों क्या था? भाई था। हमने ये दोनों को भाई बना दिया। सी ए की माँ है। सी कौन है? ए की माँ, तो ए के ऊपर वाले जनरेशन में जाएंगी। माता है तो महिला, हमने सर्कल में बंद किया। अगला है डी, सी का पिता है। डी कौन है? सी का पिता। कौन? डी। अब जब सी का पिता डी है तो हमने इसको त्रिभुज में बंद किया। अगला है एफ, ए का पुत्र है। एफ कौन है? ए का बेटा है। तो ए का जब बेटा एफ है तो ये नीचे वाले जनरेशन में होगा। ए का बेटा कौन? एफ, नीचे हो जाएगा। तो बताएं कि बी का एफ के बच्चे से क्या संबंध है? बी का रिलेशन किसका? एफ का बच्चा से, यानी एफ का कोई बच्चा है, बेटा या बेटी कुछ है, इसका रिलेशन बी से क्या होगा जो बताना है। बी से, तो ये बी है, इसका भाई है। भाई का ये क्या हो गया? बेटा, तो भतीजा हो गया। और भतीजा का अगर बेटा या बेटी है तो वह क्या होगा? भतीजा का बेटा या बेटी होगा परपोता, पोता। पोता या क्या? पोती। लेकिन सवाल पूछा है क्या? बी का एफ के बेटे से, एफ के बच्चे से, तो एफ के बच्चे से रिलेशन क्या होगा? यहाँ चलेंगे। आप थे, आपके पिताजी थे, पिताजी के पिताजी दादा, और दादा के भाई क्या होंगे? तो दादा हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। उपयुक्त वर्णमाला में वह अक्षर चुनिए जो जी और क्यू के ठीक मध्य में है। तो जी यहाँ था, क्यू हमारा यहाँ था, इसके मध्य में कौन सा अक्षर है? तो बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 में क्या होगा? 4 अक्षर के बाद इधर भी, 4 अक्षर के बाद इधर भी, और यह बीच का अक्षर कौन आया? एल आ गया, जो कि हमारा क्या था? आंसर। बहुत आसान सवाल है। आगे कहता है एक पंक्ति में 5 घर है, ए बी सी डी ओ। कहता ए बी के दाएं और सी के बाएं है। यह जो घर है ए, यह कहाँ है? बी के दाएं। किसके दाएं? बी के दाएं। तो बी का घर यहाँ होगा, इसके दाएं ए का घर होगा। और सी के बाएं है। किसके बाएं? सी का घर यहाँ, और इसके बाएं ए का घर होगा। अगला कहता है ओ ए के दाएं है। ओ कहाँ है? ए के दाएं। तो ए यहाँ, इसके दाएं इधर होगा ओ, इसके दाएं इधर क्या होगा? ओ। तो कहेंगे सर ए के दाएं बोला था ना, तो ए के दाएं बोला है तो ए के दाएं ही है। ऐसा नहीं कि ए के बगल में, जरूरी नहीं है कि ए के दाएं है, इसका मतलब ए के बगल में होगा। अगला बी डी के दाएं है। बी कहाँ है? तो यह बी जो है डी के दाएं था, तो डी यहाँ देंगे, इसके दाएं ये हो जाएगा। तो बताएंगी कौन सा घर मध्य में है? तो इस मध्य में घर कौन सा? तो कहेंगे मध्य में आने वाला घर जो है वह कौन है? ए है। कौन सा घर है? ए। आंसर हो गया। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं। देखिएगा, रानी के पिता के चाचा, किसके पिता? रानी। चलिए रानी आ गई, इसके पिता हो गए। पिता के चाचा का मतलब अपने के पिता के भाई। ठीक है। रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा कौन था? रानी के पिता के भाई, चाचा हो गए। ये जो चाचा हैं ये कौन है? तो अनूप के पिता के पोते हैं। कौन ये हैं? अनूप के पिता के पोते, यानी अनूप का पिता और इसका पोता। चलिए ध्यान से समझिएगा फिर से, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, इसको नीचे लिख रहे हैं हम, समझिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखेंगे रानी, हमने रानी को यहां रखा, रानी के पिता यहां हो गए, रानी के पिता हो गए। के चाचा, रानी के पिता के चाचा कौन होंगे? तो रानी के पिता के भाई होंगे, जो रानी के पिता के चाचा होंगे। ठीक है, चाचा, ये चाचा हो गए। अनूप के पिता के पोते हैं। अब अनूप के पिता का ये पोता है। अच्छा बताएंगे, अनूप के पिता का पोता, इसका मतलब अनूप का बेटा है या अनूप के भाई का बेटा है, यही स्थिति बनेगा।
तथा कहता अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। लीजिए, अनूप के पिता के पोते हैं, इसका मतलब मानते हैं अनूप यहां है और अनूप के पिता यहां हो गए और अनूप के पिता का पोता है। अनूप के पिता का क्या है? ये पोता, इसका मतलब है अनूप का बेटा होगा, तभी ये अनूप के पिता के पोते बन पाएंगे। क्या बन पाएगा? पोता बन पाएगा। और कहता है अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है और यह अनूप जो है ना अपने पिता का कौन पुत्र है? इकलौता पुत्र। अब बताएंगे अनूप के पिता का पोता है और अनूप इकलौता बेटा है, इसका मतलब यह जो है अनूप का ही क्या है? पुत्र है। अनूप का क्या है? पुत्र। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है? अनूप का कहां से? रानी से। तो रानी के ये कौन लगेंगे जो बताना है। तो क्या है? आप हैं, आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी कौन? दादा, पिताजी के पिताजी दादा। अब दादा के ये क्या हो गए? तो कहेंगे दादा के ये पिता हो गए। दादा के भाई के पिता, तो मतलब दादा के भी पिता। अब बताएंगे दादा के पिता कौन? तो कहेंगे दादा के पिता परदादा हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में? 4 में। बढ़िए आगे अगले सवाल की तरफ। कहता प्रत्येक प्रश्न में दिए गए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखेंगे 7 यहाँ है, 7 चौके 28, 4 गुना इधर है। कितना गुना है ये? 4 गुना। 9 है, 9 चौके 36, 4 गुना। 3 है, 3 को 4 गुना, 3 चौका कितना? 12। तो यहाँ आने वाला नंबर क्या होगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। देखेंगे 4 है, 3 है, 4 को 3 से गुना, 4 तिया 12, 12 का स्क्वायर 144। 11 नमा 99, इसका स्क्वायर 9801। 15 छक 90 हो गया और 90 का स्क्वायर कितना हो गया? तो 9 नमा 81 00। अब बताएंगे ये किस ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, उसका स्क्वायर किया गया। मल्टीप्लाई करके क्या किया? स्क्वायर। 11 नमा 99 का स्क्वायर, 15 छक 90 का स्क्वायर, आंसर है। चलिए अगला सवाल में आते हैं। ठीक है, अगला क्या कहता है? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 चौके कितना? 28। 5 यहाँ, 3 यहाँ, 5 दिया कितना? 15। 28 में 15 घटाइएगा तो कितना आएगा? 13 आएगा, 13 आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 32 होगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को कितना से? 3 से। 9 चौका 9 तिया 27 हो जाएगा। 9 तिया कितना? 27। 32 में 27 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। उसी तरीके से 9 को 4 से, 9 चौके 36, 8 को 3 से, 8 तिया 24। 36 में 24 घटाएंगे तो कितना? 6 और 6 12, 12 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 12, जो कि ऑप्शन नंबर किस में? 1 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी। शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी। मांसभक्षी का मतलब क्या हुआ? कहेंगे जो मांस खाने वाला वो मांसभक्षी है। तो बताएंगे शेर और लोमड़ी क्या मांस खाने वाला है कि घास खाने वाला है? कहेंगे शेर भी मांस खाता है, लोमड़ी भी मांस खाता है। तो शेर और लोमड़ी अलग अलग हो गया और मांसभक्षी यहाँ हो गया। और ऐसा दिखने वाला किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है, कहता प्रबंधक है, मजदूर संघ है और कामगार है। प्रबंधक मैनेजर, प्रबंधक अलग है। मजदूर संघ और कामगार, मजदूर यूनियन में कौन होगा? तो कामगार लोग होंगे। कौन होंगे? कामगार। तो कहेंगे ये मजदूर यूनियन है, इसमें कामगार स्थित है। इसमें कौन स्थित है? कामगार। और ऐसा डायग्राम बनने वाला किस ऑप्शन में था? 1 नंबर ऑप्शन में अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता टाइपिस्ट, टाइपराइटर। टाइपिस्ट टाइप करता है किसके द्वारा? टाइपराइटर के द्वारा। उसी प्रकार लेखक लिखता है किसके द्वारा? कहेंगे लेखक लिखेगा पेन के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? पेन हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से टाइपिस्ट का संबंध टाइपराइटर से है, उसी प्रकार लेखक का संबंध किससे? तो कहेंगे पेन से है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। कहता है ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है।
यहाँ पे 64 है, 64 हम कह सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 है। कितना का स्क्वायर? 8 का स्क्वायर। 513 है तो 8 का क्यूब 512 प्लस 1 513। जितना का स्क्वायर था यहाँ उतना ही का क्यूब किया गया प्लस 1 किया गया, तो हम यहाँ 12 का ये स्क्वायर है। तो अगला हम क्या करेंगे? 12 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे। 12 का क्यूब कितना? 1728। 12 का क्यूब कितना? 1728। ठीक है, 1728 प्लस 1 कितना? 1729, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 2 नंबर में अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा था TNSORQ। अब बताएंगे यहाँ T है, T से O हो गया तो क्या हुआ? -5 की कमी है। अगला S था, S से R हो गया, 19 से 18 कितना? -1। अगला 14 से 17 हो गया, +3 हो गया। कितना हो गया? +3। -5 -1 +3। उसी प्रकार यहाँ Q 17 है, 17 में 5 का कमी करेंगे, 12 + 5 17 12, तो 12 पर क्या होगा? L हो जाएगा। 12 पर कितना? L होगा। ठीक उसी प्रकार से P है, P का कितना है? 16, तो 16 में 1 कम करेंगे 15 O होगा। अगला K है, K में कितना? +3 करेंगे, 11 + 3 कितना? 14, 14 पर क्या है? N है। तो आंसर हमारा क्या होगा? LON। और ये किस ऑप्शन में है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है दिए गए विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, अन्य 3 से क्या है? भिन्न। अब देखेंगे इसमें क्या पैटर्न बना है। अब ये तीनों ऑप्शन अलग अलग, सॉरी चारों ऑप्शन आपका ये है, इसमें बताना है कौन अलग है। जो U था, Z था, D, G और I। ठीक है, U Z, U का कितना? 21, Z का 26, यहाँ पे कितना? 4 7 9। ठीक है, अब बताएंगे यहाँ पर 21 से 26 हुआ, 21 से 26 कितना? 5, 26 से 4 4 का वृद्धि, 4 से 7 3 का वृद्धि, 7 से 9 2 का वृद्धि। तो पहले 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का। उसी प्रकार से क्या है? JOSVX। यहाँ 10 है, 15 हो गया, 5 का वृद्धि है। 15 से 19 हो गया, 4 का वृद्धि है। 19 से 22 हो गया, 3 का वृद्धि है। और इससे 22 से 24 हो गया तो 2 का वृद्धि है। ठीक उसी प्रकार से R, W, A, C और E। 18 5 23, 23 से कितना हो गया? 27, तो 4 का वृद्धि है। 1 से 3 2 का वृद्धि है। ठीक है, अगला 3 से 5 3 का वृद्धि है। क्या 5 4 3 2 5 4 2 3 इस पैटर्न को पालन किया? नहीं, तो इस पैटर्न को पालन करने वाला ये था और इस पैटर्न को पालन करने वाला ये था। इसका मतलब है यह सी इस पैटर्न का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए आंसर हमारा कौन सा होगा? तो कहेंगे आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं। अगला क्या है? कहता इस 4 में से 3 एक जैसा, एक अलग। अब इसमें अलग कौन है? तो कहेंगे 144 12 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है, लेकिन यह किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है इसमें कि ये 4 गिवन है, 4 में से 3 एक जैसा, एक अलग है। ध्यान देंगे, अगर हम इसमें देखें GHIET, अगर इसके अक्षर को हम मिलाएं, ठीक है, अरेंज करें, तो होगा क्या? EIGHT। ठीक है, 8 EIGHT 8। इसको अरेंज करें तो क्या होगा? SEVEN 7। क्या होगा? 7। इसको अगर अरेंज करें तो FOUR
FOUR 4। ठीक है, इसको अगर अरेंज करें तो क्या होगा, अरेंज करें तो क्या होगा, DIVIDE डिवाइड। अब बताएंगे ये सब को अरेंज करने पर, इसको अरेंज किए तो आया 8, इसको अरेंज किए 7, इसको अरेंज किए 4। क्या ये तीनों नंबर की संख्या है, जबकि ये डिवाइड हमारा क्या है, नंबर की संख्या नहीं है। इसीलिए आंसर कौन सा, तो कहेंगे यह 4 नंबर ऑप्शन हमारा अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं। कहता है एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। सोहन है, इसका स्थान ऊपर से कितना 7, तो आदमी 6 है, एवं नीचे से 26वां है, नीचे से कितना 26, तो आदमी कितना 25। तो कहता है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, 25 एक 26 प्लस 6, 26 प्लस 6 कितना 32 आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है ABCD और E एक अखबार पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति C को अखबार देता है। तो जो सबसे पहले पढ़ा व्यक्ति वो अखबार किसको दिया, C को दिया। इसका मतलब C दूसरा नंबर पर अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति हुआ। अगला है जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने वह A से लिया था। इसका मतलब जो व्यक्ति अंत में अखबार पढ़ेगा वह किससे लेगा, A से। इसका मतलब है अंत वाले व्यक्ति से ठीक पहले अखबार कौन पढ़ा, A। अंत वाले व्यक्ति से ठीक पहले अखबार कौन पढ़ा, A पढ़ा। क्लियर, A से लिया था। कहता E अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बताएंगे टोटल व्यक्ति कितना है 5। इसमें कहता है E पहले नहीं पढ़ा, E अंत में नहीं पढ़ा। इसका मतलब है पहले और अंत में अगर नहीं पढ़ा तो E पढ़ा कहाँ होगा, तो कहेंगे E बीच में पढ़ा होगा। क्लियर है। B और A के बीच 2 पाठक थे। B और A के बीच में कितना पाठक, 2 पाठक। अब बताएंगे B को कहाँ देंगे, अगर B को यहाँ दिए तो B और A के बीच में एक भी पाठक नहीं होगा। B और A के बीच में कितना पाठक, 2। तो अगर A यहाँ है तो B यहाँ होगा, तभी हम बोल पाएंगे क्या B और A के बीच में कितना 2 पाठक है। अब बचा कौन, A आ गया, B आ गया, C आ गया, E बचा कौन, D। ये D पाठक कहाँ जाएगा, तो यह D A के नीचे आ जाएगा। तो कहता है उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा। सबसे अंत में अखबार पढ़ने वाला कौन है, तो कहेंगे D, जो कि हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कुछ पुरुष शिक्षित हैं। कुछ पुरुष क्या है, शिक्षित। तो ये पुरुष हो गया, ठीक है, ये पुरुष क्या हो गया, शिक्षित हो गया। क्लियर है। शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, यानी जितना भी शिक्षित व्यक्ति है ये सब का सब क्या पसंद करता है, तो कहेंगे छोटा परिवार पसंद करता है। निष्कर्ष में आता है क्या सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं। क्या जितना छोटा परिवार है सबका सब शिक्षित है क्या, नहीं, पूरा शिक्षित छोटा परिवार, लेकिन जितना छोटा परिवार ये पूरा शिक्षित नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहला निष्कर्ष हमारा गलत है। अगला, कुछ पुरुष छोटे परिवार पसंद करते हैं, यानी पुरुष का कुछ भाग ऐसा है क्या जो छोटा परिवार में शामिल है, कहेंगे बिल्कुल पुरुष का कुछ भाग ऐसा है जो छोटा परिवार में शामिल है। इसका अर्थ हुआ 2 नंबर हमारा क्या है, सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी, केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल करा सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। जितना भी खिड़की है सबका सब क्या है, दरवाजे। खिड़कियां क्या है, दरवाजे हैं। तो खिड़की को क्या बना दिया जाए, दरवाजा बना दिया जाए। कोई भी दरवाजा दीवार नहीं है। कोई भी दरवाजा क्या है, दीवार नहीं है, यानी ये मना कर दिया गया, दरवाजा क्या होगा, दीवार नहीं होगा। कोई भी दरवाजा दीवार नहीं है, मना कर दिया है। निष्कर्ष में कहता है कुछ खिड़कियां दीवार है। कुछ खिड़की क्या है, दीवार। बताएंगे जब ये दरवाजा दीवार नहीं होगा तो ये खिड़की दीवार होगा क्या, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, गलत है। कुछ दीवारें दरवाजे हैं। दीवार यहाँ, दरवाजा यहाँ, दीवार दरवाजा में मना ही है, तो कभी दीवार दरवाजा बन नहीं पाएगा। इसीलिए दूसरा भी क्या है, गलत है। दूसरा भी क्या है, गलत है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला कहता है कुछ चिड़िया गौरैया है। कुछ चिड़िया क्या है? गौरैया। तो यहाँ पे चिड़िया जो है, चिड़िया को गौरैया बना दीजिए। अगला कुछ गौरैया चील है। कुछ गौरैया क्या है? चील। तो गौरैया को क्या बना देंगे? चील बना देंगे। कहता है कुछ चिड़िया चील है। कुछ चिड़िया क्या है? चील। चिड़िया और चील में कोई रिलेशन नहीं था, इसीलिए पहला गलत है। अगला कुछ गौरैया चिड़िया है। गौरैया क्या है? चिड़िया। गौरैया का कुछ भाग ऐसा है जो चिड़िया के पास है, इसका मतलब दूसरा सही है। और दूसरा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। कहता लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कहाँ चला? उत्तर में। कितना? 15। तो चलिए हम इसको उत्तर में चलाते हैं। ठीक है, कहाँ चला? उत्तर में। कितना चला? 15। हमने इसको 15 किलोमीटर उत्तर में चलाया। चलिए यहां से 15 किलोमीटर उत्तर में चलाया। कहता फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा। ध्यान देंगे, इधर चलेंगे ईस्ट होगा पूरब, और इधर चलेंगे कितना? पश्चिम। पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। पश्चिम मुड़ करके कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। चल दिया 10 किलोमीटर। कहता है उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। यहां से दक्षिण आएगा नीचे की ओर, उत्तर की तरफ जाता तो ऊपर। दक्षिण मुड़ा, कितना चला? 5 किलोमीटर चला। तो 5 किलोमीटर चल के यहां पहुंचा। कहता अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। यहां से ईस्ट, इधर तरफ वेस्ट हो पश्चिम, और इधर क्या है? पूरब। तो पूरब की ओर चला और कितना चला? तो कहते हैं 10 किलोमीटर चला। और 10 किलोमीटर चलने के बाद ये कहीं ना कहीं फिर से इसी लाइन पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा? इसी लाइन पे पहुंच जाएगा। तो अब कहता है क्या, यह बताइए अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो इसका घर यहाँ था और यह व्यक्ति यहाँ है, तो अपने घर से किधर है ये? कहेंगे अपने घर से उत्तर की तरफ है। कौन सी दिशा में? ऊपर। और ऊपर का दिशा कौन सा? उत्तर। तो आंसर हमारा क्या होगा? उत्तर की दिशा में हो जाएगा। अगर पूछता है डिस्टेंस कितना है, तब क्या बताते? ध्यान देंगे, ये डिस्टेंस 5, ये डिस्टेंस कितना? 5। टोटल डिस्टेंस कितना? 15। तो नीचे कितना? 10 किलोमीटर आंसर होता। लेकिन पूछा है किस दिशा में है, तो यहां से हमारा दिशा क्या है? उत्तर दिशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता पिछले वर्ष, पिछले वर्ष कहने का सेंस है 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व राम की आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी। राम का जो उम्र था किसी संख्या के वर्ग के बराबर था। ठीक है, तो मान लेते हैं एक संख्या होगा x, इसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अगला कहता है और अगले वर्ष वह एक संख्या के घन के बराबर होगी। लीजिए, 1 वर्ष पहले वर्ग में था और 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद क्या हो गया? घन में हो गया ये। ठीक है, इसका उम्र क्या हो गया? घन में हो गया, यानी बाई का क्यू हो गया। 1 वर्ष पहले वर्ग में था, 1 वर्ष बाद घन में हो गया। अब आप बताइएगा कौन सा ऐसा संख्या है जो 1 वर्ष पहले वर्ग में और 1 वर्ष पहले घन में होगा? इसका मतलब वर्ग और घन के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? 2। अब कौन सी संख्या ऐसा है जिसमें 2 वर्ष के बाद एक वर्ग में रहता है, 2 वर्ष के बाद वो घन में हो जाता है? तो कहेंगे एक नंबर है 25 और एक है 27। ये 25 वर्ग में है 5 का स्क्वायर, 27 3 का क्यू है। 1 वर्ष पहले, इसका मतलब है ये 25 और 27 में अंतर कितना? 2 का। देखिएगा, 1 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद अंतर कितना? 2 का। यहाँ भी अंतर कितना है? 2 का। 1 वर्ष पहले 1 वर्ष पूर्व करने का मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 25। और 1 वर्ष बाद मतलब बाई क्यू का मतलब कितना? 27। तो 1 वर्ष पहले वर्ग में, 1 वर्ष बाद घन में। ऐसा नंबर कौन सा है? तो एक 25 होगा और एक 27 होगा। अब ये बताएंगे 1 वर्ष पहले उसका उम्र वर्ग में था, 1 वर्ष बाद उसका उम्र घन में हो गया, तो बताएंगे वर्तमान में उम्र क्या होगा? 1 वर्ष पहले उम्र 25, 1 वर्ष बाद उम्र 27, तो वर्तमान में उम्र क्या होगा? कहेंगे वर्तमान में होगा 26।
1 वर्ष पहले 25, 1 वर्ष बाद 27, तो 25 में 1 जोड़ेंगे 1 वर्ष तो वर्तमान आएगा, 27 में 1 घटाएंगे वर्तमान आएगा, तो 27 में 1 कम करेंगे कितना 26, 25 में 1 जोड़ेंगे कितना 26। क्लियर? तो इसका उम्र कितना बरस 27 बरस हो गया। कहता है उसकी आयु दोबारा किसी संख्या के घन के बराबर हो, उसके लिए उसे कितना समय और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इसका उम्र है 26, अब इसको कितना बरस और प्रतीक्षा करे कि इसका उम्र घन में हो जाए, फिर से अगला फिर से घन में होने के लिए बताएंगे अगला फिर से इसका उम्र घन में कब होगा। तो 27 है, 27 के बाद घन कब आएगा, तो 27 3 का क्यू, अगला जब 4 का क्यू होगा तभी अगला घन आएगा, और 4 का क्यू कितना होता है 64, कितना होता है 64। तो अब जो इसका उम्र घन में होगा ये कब होगा 64 में, और इसका उम्र अभी कितना है 36, तो 26 से 64 होने में कितना साल, तो 64 में हम क्या करेंगे 26 माइनस करेंगे, 64 में कितना माइनस 26, 10 4 14 से 6 गया कितना 8, 5 से 2 गया कितना 3, यानी इससे अब 38 बरस इंतजार करना पड़ेगा, तभी यह व्यक्ति 26 से 64 हो पाएगा। तो आंसर हमारा कितना 38 साल हो गया। क्लियर? एक बार फिर से इसको बैक करके देख लेंगे, बहुत आसान सवाल था, ये मौखिक सवाल था। 1 साल पहले उसका वर्ग में आया, 1 वर्ष बाद घन में, इसका मतलब 25 होगा और 1 वर्ष बाद 27 होगा, तो बीच का उसका उम्र कितना होगा 26 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है यदि जॉन ने अपना विजय दिवस 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस फिर से उसी दिन कब मनाएगा। इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 5 जनवरी 1965 को ये दिन था मंगलवार। क्या दिन था? मंगलवार। तो आने वाला कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिसमें फिर से 5 तारीख को मंगलवार होगा, फिर से 5 तारीख को मंगलवार। तो यहां दिन साल कौन सा होगा? क्या ये 70 में होगा, 71 में, 73 में, 74 में, कब होगा? तो जब कभी ऐसा सवाल आए ना तो ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, इस साल को 4 से भाग दीजिएगा। कितना से भाग देना है? 4 से। जब 4 से भाग देने के बाद यदि आपका रिमाइंडर 0 बचता है, जैसे अभी ये कितना है 1965, कितना है ये 1965, 1965 को डिवाइड 4 से कीजिएगा तो 4 चौके कितना 16, बचा कितना 3 और 6 36, 4 9 कितना 36, समाप्त हो गया। आया 5, 4 इकाई 4, रिमाइंडर इसका क्या बच गया, तो कहेंगे रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, इसी तरीके से जब यह साल को 4 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 3। 4 स्थिति ऐसा होगा। एक बार रिमाइंडर क्या बचेगा 0, 1 2 3। जब रिमाइंडर 0 होगा ना, ध्यान से समझिएगा, रिमाइंडर 0 होगा ना तो ये कैलेंडर 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। कितना वर्ष बाद? 28 वर्ष के बाद। रिमाइंडर 1 होगा ना तो ये कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। रिमाइंडर 2 होगा तो यह कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, और जब रिमाइंडर 3 होगा तब भी यह कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। अब आप देखेंगे इसमें रिमाइंडर क्या बचा था, कहेंगे इसको जब 4 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, और जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो कैलेंडर कितना वर्ष बाद 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो 65 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, कहेंगे 1971। कब होगा 1971। तो आंसर हमारा होगा 5 जनवरी 1971 आंसर है। ठीक है, किसी भी साल को जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर यही बचेगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। कहता है m बड़ा है r से, सत्य नहीं है, ये सही नहीं है, गलत है। तो बताएंगे ये किस ऑप्शन से पता चलता है कि m बड़ा है r से, ये गलत है। m बड़ा है r से, ये गलत है। पहला ऑप्शन में आइएगा, m है r है, अब बताएंगे ये ग्रेटर देन है, तो इससे क्या पता चल रहा है m बड़ा है r से, लेकिन ये सही हो गया। सही हमें नहीं खोजना था, गलत खोजना है।
यहाँ आएंगे एम और आर में एक ही परिवार के लोग आए हैं और दादाजी जब उपस्थित हैं तो हम क्या कहेंगे, एम बड़ा है आर से। ठीक वैसे ही यहाँ एम है, यहाँ आर है, एक ही परिवार के लोग हैं, चेहरा किसके तरफ है, एम के तरफ है, तो कहेंगे क्या, आर बड़ा है, सॉरी छोटा है एम से। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये सही नहीं होना चाहिए था, इससे भी सही हो गया। अगला आर यहाँ एम यहाँ, बताएंगे एक ही परिवार के लोग हैं, दादाजी भी उपस्थित हैं, चेहरा किसके तरफ, एम के तरफ, तो क्या कहेंगे, एम बड़ा है आर से, इससे भी ये सही हो गया। बताएंगे सही होना नहीं चाहिए था, ये भी आंसर नहीं होगा मेरा। अगला यहाँ एम है, यहाँ आर है, ये चेहरा किसके तरफ ओपन है, आर की ओर, तो ये बता रहा है क्या, एम छोटा है आर से। बताएंगे क्या, ये वाला था, एम बड़ा है आर से, सत्य नहीं होना चाहिए। ये किस ऑप्शन से निकल के आ रहा है, कहेंगे 5 से, एम छोटा है आर से। ये सही नहीं, और ये किसमें सही नहीं है, 5 नंबर ऑप्शन में। चलिए आइए अगला सवाल है, बड़ा सुंदर सा सवाल है पजल का। किसका सवाल, पजल का। चलिए आइए देखते हैं पजल के सवाल को हम लोग हल करते हैं। बड़ा सुंदर सा सवाल है आज, आइए देखेंगे। कहता है 7 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 विभिन्न राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र का 7 विभिन्न खेल, हॉकी, शतरंज, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, इस तरह से खेलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यक्ति का नाम लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और जी। आगे कहता है ये सभी अपना एक एक जगह से ये करता है और एक एक खेल खेलता है। अगला कहता है डी शतरंज में केरल का प्रतिनिधित्व करता है। डी जो है कहाँ प्रतिनिधित्व करता है, केरल का। किसका, केरल का। और खेलता क्या है, तो कहेंगे शतरंज खेलता है। क्या खेलता है, शतरंज। तो डी को हमने केरल भेज दिया और शतरंज इसको दे दिया। कहता ई गोल्फ टीम का प्रतिनिधित्व करता है। ई जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो कहेंगे गोल्फ का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन महाराष्ट्र यूपी से नहीं है। लेकिन ये कहां से नहीं है, महाराष्ट्र और कहां, यूपी, ये दोनों जगह से ये नहीं खेलेगा। कौन, ई। तो इसको बगल में लिख करके हम इसको क्रॉस कर देंगे। अगला ए बैडमिंटन के लिए मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। ए किसका, तो बैडमिंटन। ये क्या करता है, बैडमिंटन। मिंटन के लिए कहां, मध्य प्रदेश, एमपी का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए आगे, बहुत अच्छा। सी उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है। सी कहां का, उड़ीसा का। ये उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए उड़ीसा इसको हमने भेज दिया। सी उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु क्रिकेट या टेबल टेनिस नहीं खेलता। ये क्या नहीं खेलता, क्रिकेट और टेबल टेनिस, ये दोनों मना कर चुका है। कौन, सी। क्रिकेट और टेबल टेनिस इसको नहीं खेलना था। अगला जो बिहार का प्रतिनिधित्व करता है वह टेबल टेनिस का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य बिहार वाला व्यक्ति टेबल टेनिस खेलता है। अब बताएंगे इसमें से कौन बिहार का व्यक्ति है, ये पता है नहीं, तो हम बगल में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, बिहार वाला जो है ये क्या खेलता है, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस हमने लिख लिया। अगला हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो हॉकी खेलता है ये यूपी से है। अब बताएंगे हॉकी खेलने वाला कौन, ये भी हो सकता है, ये भी बगल में लिखेंगे। जो यूपी का है वो क्या करता है, हॉकी खेलता है। तो चलिए यूपी वाला को हॉकी हमने दे दिया। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। एफ महाराष्ट्र का क्रिकेट के लिए प्रतिनिधित्व करता है। एफ कहां, महाराष्ट्र। तो एफ को हम क्या देंगे, महाराष्ट्र। और ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो क्रिकेट का। तो यहां पे क्या होगा, क्रिकेट हो जाएगा। चलिए क्लियर है।
जी बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अब जी के बारे में बोला गया कि ये बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, बिहार हम इसको नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि बिहार वाला टेबल टेनिस खेलेगा, तो यहाँ बिहार बैठेगा नहीं क्योंकि गोल्फ है। यहाँ बिहार हो नहीं सकता, तो बिहार कहाँ होगा? यहाँ हो जाएगा। जहां बिहार होगा, बिहार किसका प्रतिनिधित्व करेगा? टेबल टेनिस का, तो यहाँ क्या होगा? टेबल टेनिस हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारा बचा यूपी, और यूपी क्या खेलेगा? हॉकी। तो यूपी यहां नहीं आ सकता क्योंकि गोल्फ है, तो कहेंगे यूपी। और यहां कौन खेलेगा? क्या खेलेगा? हॉकी। क्लियर? अब हमारा एक राज्य और बच गया, कौन सा बचा? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु बच गया। क्या बच गया? तमिलनाडु, तो यहां होगा तमिलनाडु। क्लियर? एगो खेल बच गया, कौन? क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, हॉकी, टेबल टेनिस, गोल्फ। क्या बच गया? गोल्फ हो गया, गोल्फ हो गया। अगला बिलियर्ड्स, क्या बचा? बिलियर्ड्स बच गया, तो इसको दे दीजिए क्या? बिलियर्ड्स। क्लियर? कहानी समाप्त हो गया। ये हमारा क्या था? पजल था। इसको हमने अच्छे से हल किया। अब सवाल जो पूछा है इसका जवाब देना बहुत आसान है। कहता उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? जी। खेलता क्या है? हॉकी। तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जी है। क्लियर है? आराम से जो इस सवाल को जब पजल हल करेंगे ना, तो जिसके बारे में मना किया जाए उसको साइड में लिख करके काट देंगे। इससे क्या होगा? आपको बाकी स्टेटमेंट अरेंज करने में बहुत आसानी हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है बिलियर्ड्स टीम का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बिलियर्ड्स टीम का प्रतिनिधित्व कौन है? तो बिलियर्ड्स का प्रतिनिधित्व करने वाला सी, उड़ीसा से है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है ई किस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो ई तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है? क्लियर? चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। कहता है किस अभिव्यक्ति में ए लेस देन डी निश्चित रूप से सत्य है? ए छोटा है डी से, ये किससे पता चलता है? ए छोटा है डी से। ए में और डी में अगर हम यहाँ रिलेशन निकालें तो कहेंगे दो परिवार के लोग हैं, और जब दो परिवार के लोग हैं तो रिलेशन नहीं निकल पाएगा। अगला ए और डी में चले, बताएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया, इससे क्या निकल के सामने आया कि ए बड़ा है डी से। ए क्या है? बड़ा है डी से। क्लियर? अगला ए और डी में, ए यहाँ डी यहाँ, लेस देन इक्वल टू लेस देन, बताएंगे चेहरा किसके तरफ ओपन है? डी के तरफ, तो क्या कहेंगे? ए छोटा है डी से, और ऐसा किस ऑप्शन से पता चल रहा है? कहेंगे ऑप्शन नंबर किस से? 3 से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, कहता है कि दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहता आयु समूह 30 से 50 वर्ष के 300 लोगों द्वारा किए गए ध्यान योग का अवलोकन किया गया तथा निम्न तथ्य प्राप्त हुए। 30 से 50 व्यक्ति के 50 वर्ष के लोगों के 300 व्यक्ति द्वारा ध्यान योग का अवलोकन किया गया और निम्न तथ्य प्राप्त हुआ। यानी 30 से 50 वर्ष के व्यक्ति 300 व्यक्ति पर यह स्टडी किया गया और इसका अवलोकन सामने आया है। पहला क्या कहता है? एक विशेष प्रकार का ध्यान योग मध्य आयु वर्ग के लोगों के लिए रचनात्मकता बढ़ाने का एक बेहतर उपाय है। क्या है? रचनात्मकता बढ़ाने का क्या है? एक बेहतर उपाय है। दूसरा कहता है नियमित रूप से 50 से 20 मिनट ध्यान योग की क्रिया करने से तनाव तथा निराशा के लक्षणों में
40 से 55% की कमी पाई गई। कहता यदि निरंतर 15 से 20 मिनट अगर हम ध्यान योग करते हैं तो क्या होता है कि 40 से 55% के बीच तनाव कम होता है। ठीक है। अगला, ध्यान योग के अन्य प्रकार से कोलेस्ट्रॉल स्तर में कमी आई, जो कि सामान्य रक्तदाब बनाए रखने में सहायक है। कहता है ध्यान योग करने से कोलेस्ट्रॉल स्तर में कमी आया है, जो कि सामान्य रक्तदाब बनाए रखने में सहायक है। एक अध्ययन किया गया, अध्ययन करने के बाद ये 3 जानकारी आपको मिला। अब आपको बताना है कि दिए गए गाधांश के आधार पर निम्न में से कौन सी अवधारणा अनुमानित होती है। पहला कहता ध्यान योग दवाओं से ज्यादा प्रभावशाली है। क्या यह ध्यान योग जो है दवा से ज्यादा प्रभावशाली है? क्या ऐसी बातें कभी इसमें कुछ बताया गया कि यह दवा से बेहतर है, दवा ही लें, ध्यान न करें, या ध्यान ही करें, दवा लेने की जरूरत नहीं है? ऐसी कोई भी जानकारी इसमें निहित नहीं था। अगला कहता यहां पर कई प्रकार के ध्यान योग हैं। यहां पर क्या है? कई प्रकार के ध्यान योग हैं, तो कहेंगे 3 प्रकार के ध्यान योग तो जरूर बताया गया है। अच्छा, अगला देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्तर को केवल ध्यान योग द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। समझिएगा, अगर कभी भी इस प्रकार की अवधारणा में केवल, सदा, हमेशा, एकमात्र यही उपाय है, अगर ऐसा आता है तो यह इस अवधारणा को कमजोर बनाता है। इसीलिए यह भी क्या होगा? गलत होगा। कहता ध्यान योग एक समय विशेष पर किए जाने पर ही लाभदायक है, अर्थात उस समय से कम या ज्यादा योग हानिकारक है। अच्छा, बताएंगे क्या ऐसा बोला था कि एक समय तक ही ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा योग कर लेंगे तो वो हानिकारक होना शुरू हो जाएगा? क्या ऐसी बातें थी इसमें? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। कहता किसी व्यक्ति की रचनात्मकता बढ़ाने के अतिरिक्त ध्यान योग का अन्य कोई लाभ नहीं है। अल्लाह, ये कहता रचनात्मकता बढ़ाने के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ नहीं है। बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर कई प्रकार के ध्यान योग हैं। मतलब कितना प्रकार के हैं देखेंगे। विशेष प्रकार का ध्यान योग मध्य आयु वर्ग के बढ़ाने के लिए ये था, 15 से 20 मिनट का ये था। अगला तो वही बहुत प्रकार के क्या है? ध्यान योग हैं। यानी आंसर हमारा कौन सा? बी हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? नियमित रूप से ध्यान योग लोगों के ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, विशेषकर 35 से 45 वर्ष आयु के समूह के लोगों का। विशेषकर कहाँ? 35 से 45 वर्ग के आयु के लोगों का। ठीक है। दूसरा, ध्यान योग शरीर की अपचयी क्रियाओं को बढ़ाता है, जो कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल स्तर को प्रभावित करता है। देखिएगा, ये ध्यान योग क्या करता है? पहला, नियमित रूप से ध्यान योग लोगों के ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। ठीक है। 35 से 45 वर्ष आयु समूह के लोगों का। ठीक है, क्या करता है? 35 से 45 वर्ग के आयु के समूह के लोगों का ये क्या करता है? बढ़ाता है। सही है। दूसरा, ध्यान योग शरीर की अपचयी क्रियाओं को बढ़ाता है, जो कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ देखे थे क्या लिखा था? कोलेस्ट्रॉल स्तर को क्या करता है? कम करता, मतलब प्रभावित करता है। इसका मतलब इसको इसमें डिफरेंट पैदा करता है। अगर 2 महीनों के लिए स्कूलों में सिखाई जाने वाली उत्तम ध्यान योग तकनीकी के द्वारा किशोरों ने तनाव स्तर, घबराहट तथा निष्क्रियता के स्तर को घटाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला, जो लोग 3 सप्ताह तक नियमित रूप से ध्यान योग करते हैं उनके तनाव का स्तर 42% तक कम हो जाता है। कहता 3 सप्ताह, लेकिन यहाँ क्या बोला था? नियमित रूप से 15 से 20 मिनट करने पर इसका कमता है। यहाँ क्या लिया? 3 सप्ताह। ऐसा कोई भी बात इसमें नहीं था। जो लोग डिजाइनिंग, पत्रकारिता या लेखन कार्य में होते हैं वह नित्य ध्यान योग के अभ्यास द्वारा अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही, कोई भी बढ़ा सकता है अपनी कार्य क्षमता को। क्या कर सकता है?
कोई भी बढ़ा सकता है, किसके माध्यम से? ध्यान योग के माध्यम से। तो ये भी हमारा क्या था? सही था। तो ये क्या था? कौन अलग है? तो अलग यही है। कहता 3 सप्ताह तक नियमित रूप से ध्यान योग करने से उसका तनाव का स्तर 42% तक कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं, 15 से 20 मिनट का करेगा तब उसका स्तर क्या होगा? 40 से 45-55% में कमी आएगा। चलिए आगे अगला सवाल। अगला सवाल है, मंत्री जी ने कहा कि उच्च शिक्षा में अभी भी अध्यापक जनसंख्या शिक्षण की आवश्यकता, महत्व और अभिप्राय में प्राय से परिचित नहीं हैं। वे जनसंख्या शिक्षण के कार्यक्रम के प्रति अपनी भूमिका और दायित्व के प्रति स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं रखते हैं। ठीक है, ये बात कहा क्या? अब पहला क्या कहता है? कॉलेज पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षण कार्यक्रम शामिल कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? कॉलेज पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षण कार्यक्रम शामिल कर लेना चाहिए। क्या कॉलेज पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षण कार्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए? कहता फिर से, मंत्री जी ने कहा कि उच्च शिक्षा में अभी भी अध्यापक जनसंख्या शिक्षण की आवश्यकता, महत्व और अभिप्राय से परिचित नहीं है। कौन? अध्यापक। ठीक है, जनसंख्या शिक्षण के कार्यक्रम के प्रति अपनी भूमिका और दायित्व के प्रति स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं रखते हैं। तो क्या कहता है? कॉलेज पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षण कार्यक्रम शामिल कर लेना चाहिए। क्या ऐसा कार्यवाही हो सकता है क्या? दूसरा, जनसंख्या शिक्षण पर अध्यापकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। क्या करना चाहिए? जनसंख्या कार्यक्रम के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम चलाना चाहिए क्या? ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें क्या है हमारा? ये बिल्कुल सही है। अगर जनसंख्या शिक्षण पर अध्यापकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा तो ये जो कहा गया है, अभी भी अध्यापक जनसंख्या शिक्षण के आवश्यक महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, जानकारी उसके पास नहीं रखते हैं, तो अगर हम ओरिएंटेशन कार्यक्रम चलाएंगे तो क्या होगा? उसमें सुधार होगा, शिक्षक के पास नॉलेज बढ़ेगा, तब जाकर के वह अपने विद्यार्थियों को उसका महत्व समझाएंगे। तो आंसर क्या है हमारा? 2 सही है। अगला सवाल नंबर 46 कहता है, क्या कहता है अगला? आर्थिक तंगों ने सरकार को इस वर्ष अप्रैल से कर्मचारियों को वेतन देने से रोक दिया है। आर्थिक तंगी ने सरकार को इस वर्ष अप्रैल से कर्मचारियों को वेतन देने से रोक दिया है। कार्रवाई है, राज्य सरकार को तत्काल कम से कम 30% कर्मचारियों की छटनी कर देना चाहिए। ला कहता है आर्थिक तंगी आ गया तो क्या करें? कर्मचारी को तुरंत छटनी कर दें क्या? ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरा, राज्य सरकार को व्यर्थ के खर्च कम कर देने चाहिए तथा कर्मचारियों के वेतन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा बताएंगे, अगर मान लिया जाए आप किसी फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, या करें गवर्नमेंट जॉब देती है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जॉब दिया, उसके पास अभी पैसा नहीं है उतना कि कर्मचारी को अभी दे, तो क्या करें? कर्मचारी को छांट के हटा दिया जाए? ऐसा तो नहीं होता है कि कर्मचारी रखे, जब मन किया शामिल कर लें, जब मन किया हटा दे। इसीलिए पहला क्या था? गलत था। कहता है दूसरा, व्यर्थ के खर्च कम कर देने चाहिए तथा कर्मचारी के वेतन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका मतलब दूसरा क्या था? सही था। अगला आगे बढ़ते हैं, सवाल तीसरा में आते हैं। अगला सवाल क्या है देखिएगा। कहता है ये फिगर को पूरा कीजिए। ठीक है, इस फिगर को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां से ये ड्रॉ करेंगे। ठीक, उसके बाद यहां से ये लाइन ड्रॉ होगी, यहां से ये लाइन ड्रॉ होगी और फिर यहां से ये लाइन आएगा। और ऐसा बना हुआ किसमें है? तो ऐसा बना हुआ आपका दिखने में किस ऑप्शन में है? तो ऐसा बना हुआ ऑप्शन नंबर किसमें? 4 में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? ये चित्र को दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका मतलब दर्पण यहाँ रखा हुआ है, देखिएगा दर्पण यहाँ है। अब बताएंगे ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा सीधा। ये जो 2 इधर है, ये 2 इधर आ जाएगा,
2 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये 2 कैसा बन जाएगा, कहेंगे ये 2 ऐसा बनेगा, उल्टा 2 हो जाएगा। 2 क्या होगा, उल्टा। इसमें 2 उल्टा है क्या, नहीं है। इसमें 2 उल्टा है क्या, नहीं है। इसमें 3 आ गया, होगा क्या, नहीं। तो आंसर हमारा कौन सा, 4 नंबर हो जाएगा। ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और ऐसा दिखने वाला किस ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन में है। चलिए आइए सवाल नंबर अगला 48 है। कितना, 48। देखिएगा 48 क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है 48, कहता है एक बिंदु वाले विपरीत, एक बिंदु के विपरीत फलक वाले बिंदु पर क्या होगा, मतलब एक बिंदु के विपरीत क्या होगा। तो एक डाइस का 2 से अधिक व्यू, और जब 2 से अधिक व्यू रहे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस 2 का चुनाव करते हैं जिसमें एक सतह कॉमन होना चाहिए। तो हम 1 और 3 से चलते हैं, 1 और किससे, 3 से, ठीक है, 1 और 3 से चलेंगे, 1 और किससे चलेंगे, 3 से। चलिए 1 और 3 से, हाँ 1 और किससे, 3 से। अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो कहेंगे केवल 2 कॉमन है, 2 डॉट्स। 2 को हमने लिखा, 2 से चलेंगे 2 3 1, 2 3 और कितना 1, 2 से चलेंगे 2 5 6, 2 5 और कितना 6, कौन नहीं आया तो कहेंगे 4, 4 यहाँ देंगे। कहता एक बिंदु के विपरीत क्या होगा, तो एक बिंदु के विपरीत कितना, 6 बिंदु होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, 4 में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि ये जो आकृति दिया हुआ है, यह आकृति किस ऑप्शन में छिपा हुआ है जो बताना है। ठीक है, ये आकृति है हमारा, ये आकृति किस ऑप्शन में छिपा हुआ है जो बताना है। और यह आकृति किस ऑप्शन में है, अगर ऐसा देखें तो इस ऑप्शन में तो नहीं था, क्योंकि यहाँ ये नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं था। तो ये आकृति किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। देखिएगा ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ स्थित है, और ये कैसा, ऑप्शन नंबर 4 में स्थित है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल ये है, बताना है इस फिगर को इस तरह से कट किया गया। सबसे पहले ये फिगर था, इस फिगर को इतना मोड़ा, फिर इतना मोड़ने के बाद इतना मोड़ा, और इतना मोड़ने के बाद ये बना, और यहाँ पर ऐसे कट हुआ। जैसे ही ये ओपन होगा तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है। एक कॉर्नर पे ऐसा दिखा, मतलब ये फिगर हमारा ऐसा हो गया। ठीक है, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा कटिंग है। तो सबसे पहले जब ये ओपन होगा ना, तो ये ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। ओह सॉरी, ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये बनेगा कैसा, इस प्रकार से बनेगा ये। और एक में ऐसा बनेगा, तो इसमें भी ऐसा ही बनेगा, इसमें भी ऐसा ही बनेगा, इसमें भी ऐसा ही, और ये चारों कॉर्नर पर होगा, चारों कॉर्नर पर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर किस में, सी में है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही आज के लिए, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेट में फिर से। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखे हैं। क्लियर, तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक।